निर्देशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? निर्देशन आज मानव जीवन एवं शिक्षा का अभिन्न अंग बन चुका है। व्यक्ति को उसके विकास के लिए यथेष्ट निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रगतिवादी, प्रयोजनवादी और भौतिकवादी जीवन दर्शन में हम देखते हैं कि नित नई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, इसलिए निर्देशन की आवश्यकता है। जैसे आप देख सकते हैं कि सामाजिक दृष्टिकोण से अगर निर्देशन की आवश्यकता हम देखें तो समाज में सुरक्षा और समाज की प्रगति में कहीं न कहीं निर्देशन की बहुत ही बड़ी ज़रूरत होती है। और ये आवश्यकता है प्रत्येक व्यक्ति एक ऐसे स्थान पर रखा जाए जहाँ वह समाज के कल्याण और प्रगति में अधिकतम योगदान कर सके। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह योग्य एवं क्रियाशील नागरिक बन सके। यानी एक सुयोग्य नागरिक बनाने के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता होती है। परिवार का जो बदलता हुआ स्वरूप है, आप अगर बात करें परिवार के बदलते स्वरूप की, तो आप देखेंगे परिवार में परिवार का जो स्ट्रक्चर है वो बदला हुआ सा दिख रहा है। कोई एकाकी परिवार है, कहीं पे आप देखेंगे कि अभी भी संयुक्त परिवार की परंपरा चल रही है, संस्कृति चल रही है। तो इन दोनों में कौन सा उचित है, कौन सा अच्छा है समाज की दृष्टि से, किससे सामाजिक प्रगति दिखती है, किससे सामाजिक प्रगति नहीं दिखती है, इन सारी उलझनों और इन सारी समस्याओं या इन प्रश्नों का उत्तर अगर हमें चाहिए तो निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि परिवार का जो बदलता स्वरूप है, इसलिए भी हमें निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। आप इसमें देख सकते हैं कि उनकी क्षमताओं, योग्यताओं, परिवार की स्थिति जो होती है छात्रों की अलग अलग होती है। तो शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता हर उस छात्र को है जिसकी अपनी पारिवारिक स्थिति अच्छी बुरी हो सकती है। तो अच्छी बुरी जैसी भी स्थिति है, उस स्थिति में हमें निर्देशन की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। इसके अलावा आप देखेंगे बदलते व्यवसायों की तस्वीर। आजकल माल का कल्चर बढ़ा हुआ है, ठीक है, मार्ट लगाए जा रहे हैं और साथ ही साथ आप देखेंगे कि सड़कों के किनारे रेहड़ी वाले भी हैं, ठेले वाले भी हैं। तो इन सब लोगों के बीच में एक उलझन और इन सब लोगों के बीच में एक मनमुटाव टाइप का बना हुआ है। तो छात्र भी कहीं न कहीं इन्हीं लोगों के परिवार से जुड़ा होता है। तो इसलिए भी निर्देशन की आवश्यकता है कि उन्हें ऐसे निर्देशित किया जाए कि आपस में ये लोग अ, टकराव ना करें, आपस में इनका टकराव ना हो, एक दूसरे को हानि ना पहुँचाएँ। इस तरीके से भी हमें निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जनसंख्या में वृद्धि की वजह से भी हमारे यहाँ ढेर सारी समस्याएं बढ़ी हुई हैं। सारे समाज में जो है जनसंख्या वृद्धि की वजह से बहुत सी समस्याएं आ रही हैं और इन समस्याओं के निदान में भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। आप देख सकते हैं कि 1931 में जो अपने देश की हालात थी और वो 1951 में बढ़कर कितने लाख हो गई और उसके बाद आज आप 135 करोड़ की जनसंख्या के साथ रह रहे हैं। तो यहाँ पे गरीबी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कहीं न कहीं हमारे नैतिक मूल्यों का और हमारे सामाजिक मूल्यों का पतन हुआ है और इन सामाजिक मूल्यों के पतन की वजह से ही भी देश में जो है गरीबी, भ्रष्टाचार जैसी कुरीतियों का, ठीक है, बोलबाला हुआ है। तो इन समस्याओं के निदान में भी निर्देशन की आवश्यकता है। आप देख लीजिए, इसमें आपको सामाजिक मूल्यों का बदलता हुआ स्वरूप देखेंगे तो आध्यात्मिक शांति पर विशेष बल दिया जाता था। पहले जो होता था वैदिक धर्म कुछ और कहता था, मेडुअल मुग़लों का समय आया, उस समय की कुछ और हालात थी और आज की हालात क्या है। तो हालातों को अगर हम देखें तो इन हालातों के हिसाब से निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा धार्मिक और नैतिक मूल्यों में परिवर्तन हुआ है। सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक परिवर्तन के लिए निश्चित तौर पर हम कहीं न कहीं अपने धर्म और अपने नैतिक मूल्यों से विघटित होते हैं। तो इसलिए भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ रही है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व का पालन ईमानदारी से नहीं कर रहा है, भ्रष्टाचार का बढ़ावा हुआ है, तो ये भी कहीं न कहीं हमारे अंदर नैतिक मूल्यों का पतन आया है। इस वजह से भी निर्देशन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसके अलावा उचित समायोजन की आवश्यकता है। समायोजन का सेंस ये आता है कि हम किस तरीके से समाज में एडजस्ट कर सकते हैं। समाज में एडजस्ट करने का अपनी योग्यताओं, अपनी क्षमताओं के हिसाब से हम समाज में किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। हमारे अंदर कितनी संतोष की भावना है, कितनी नहीं है, ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड करती है। यानी व्यक्ति के एक नैतिक मूल्यों का विकास, व्यक्ति का सामाजिक आर्थिक मूल्यों का विकास किस तरीके से किया जाए, कि वो उसे किस तरीके से निर्देशित किया जाए कि वो समाज का सही से प्रगति कर सके। इसलिए भी उचित समायोजन की आवश्यकता है। अब आप देख सकते हैं राजनीतिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता क्यों पड़ी है, क्योंकि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देश में कई तरह के निर्देशन की बड़ी आवश्यकता है। राजनीतिक क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता
किन बिंदुओं के कारण है? क्योंकि अस्तित्व की रक्षा, देश के अस्तित्व की रक्षा की दृष्टि से भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ी है, प्रजातंत्र की रक्षा करनी है तो भी, और धर्मनिरपेक्षता के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ी है। शैक्षिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर आप देखते हैं, शिक्षा सबके लिए होना चाहिए और ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे समाज पूरी प्रगति करे, छात्रों का विकास हो। आप लोगों ने विषयों का चयन करते समय महसूस किया होगा कि अगर हमें उचित निर्देशन मिला होता तो हम ये वाला विषय चुन लेते और हमारा प्रगति जो है हमारे रुचि के अनुसार होता। तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि निर्देशन की आवश्यकता पड़ी। जैसे कि पाठ्यक्रम का चयन हुआ, पाठ्यक्रम का चयन, हम कौन से विषय का चयन करें, कौन सा विषय हमारे लिए उचित होगा, यहाँ पर निर्देशन की सबसे बड़ी आवश्यकता पड़ती है। और शिक्षा से ही समाज और व्यक्ति का विकास निर्भर करता है। तो यहाँ पर हमें निर्देशन की आवश्यकता पड़ी है। देख सकते हैं आप कि हमें कौन सी, विज्ञान में, तकनीकी में, वाणिज्य में, मानविकी में, गृह विज्ञान में, ललित कला में, कौन से क्षेत्र में हमें जाना चाहिए। यहाँ पर हमें कोई निर्देशित करने वाला हो, अच्छा गाइड हो, तो हम प्रगति कर सकते हैं, और अगर गाइड नहीं है तो हम प्रगति नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं अपव्यय और अवरोधन की समस्या भी होती है। इस वजह से भी पाठ्यक्रमों के चयन और निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे भारतीय शिक्षा जगत में बहुत बड़ी समस्या ये है कि अपव्यय, यानी कि हमने किसी ऐसे कोर्स में एडमिशन ले लिया जहाँ पर हमारा जो भी मुद्रा है उसका अपव्यय माना गया, बीच में बच्चे छोड़ देते हैं। जैसे कि कई बार आप देखें कि बच्चा ने तकनीकी चयन किया और तकनीकी में उसकी रुचि नहीं है, ज़बरदस्ती से उसको तकनीकी के क्षेत्र में डाला गया और उसने 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर के बाद उसे लेफ्ट कर दिया, तो वहाँ पर अपव्यय माना जाएगा। इसी तरीके से कुछ बच्चों का होता है, उनकी पारिवारिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो अच्छे से प्रशिक्षण ले सके और वहाँ पर उन लोगों को अवरोधित होना पड़ता है। तो अपव्यय और अवरोधन की समस्या में भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। आप इसमें आंकड़े देख सकते हैं। आंकड़ों में 1952-53 के समय में कक्षा 1 में शिक्षा प्राप्त करने वाले 100 छात्रों में से सन 43 छात्र ही पहुंच पाए थे, यानी इसे हम कहते हैं अवरोधन। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि 43 लोग ही गए थे। तो समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर निर्देशन की परम आवश्यकता है। इसके अलावा विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, विद्यार्थी जो भी हैं उनकी संख्याओं में वृद्धि हो रही है। शिक्षा के प्रसार के लिए उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई। कोठारी आयोग ने तो सन 1985 में कितनी वृद्धि होगी इसका अनुमान लगाकर विवरण दिया है। छात्रों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ छात्रों में पंजीकृत छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता संबंधी विविधता में भी वृद्धि हुई है। इस वजह से भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा अनुशासनहीनता की एक समस्या जो आई हुई है आजकल, चाहे वो उच्च शिक्षा हो चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, अनुशासनहीनता के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता है। क्योंकि छात्रों में अनुशासनहीनता आती है, अगर उन्हें अच्छे से निर्देशित किया जाता तो ये अनुशासनहीनता की समस्या से हम निदान पा सकते हैं। अनुशासनहीनता राष्ट्रव्यापी समस्या हो गई है। आए दिन हड़ताल होता है, सार्वजनिक संपत्ति को तोड़ फोड़ करा जाता है। तो यहाँ पे छात्रों की आवश्यकता होती है। जैसे आप लोगों ने जेएनयू डीयू वगैरह में सुना होगा, आए दिन अनुशासनहीनता देखने को मिलती है। तो इस अनुशासनहीनता को रोकने के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। आर्थिक, राजनीतिक समस्त वातावरण बदला हुआ है। अगर हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से निर्देशन को देखें तो आप देख सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से क्यों आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि व्यक्तिक भिन्नताओं का महत्व है। छात्रों में व्यक्तिक भिन्नताएं होती है, हर छात्र में अलग अलग कुछ लक्षण पाए जाते हैं, कुछ गुण पाए जाते हैं। उनकी सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक गतिविधि आदि दशाओं में भी भिन्न होती है। इस कारण व्यक्तियों के विकास और सीखने में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा आप उचित समायोजन को भी एक हेडिंग बनाकर देख सकते हैं, जिसमें उचित समायोजन की दशा है। और भावनात्मक समस्याएं भी होती हैं, कठिनाइयों के कारण जन्म लेते हैं। ये भावनात्मक समस्याएं होती हैं और इससे विघ्न पैदा होती है, मानसिक शांति नहीं मिल पाती है, तो वहाँ पर निर्देशन की आवश्यकता होती है। आप लोगों ने देखा होगा काउंसलिंग करानी पड़ती है, छात्रों की मनोवैज्ञानिक स्थिति कभी कभी ख़राब होती है। तो अवकाश काल का सदुपयोग कैसे किया जाए, इसलिए भी
निर्देशन की आवश्यकता है। और व्यक्तित्व की विकास की बात अगर करें तो व्यक्तित्व शब्द की परिभाषा व्यापक है और इसके अंतर्गत हम विकास करना चाहते हैं तो कैसे करें, इसके में भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप scottbudge.org पर जाकर इसको अध्ययन कर सकते हैं और बाकी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। स्टे कनेक्टेड, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।